नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम देखेंगे कि ये महाभियोग क्या होता है, कैसे संपन्न होता है, इसका क्या परिणाम होता है। कुल मिलाकर सारे संवैधानिक पहलुओं पर हम बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाभियोग एक अर्धन्यायिक या क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। यदि उसको उसके 5 साल के कार्यकाल से पहले उसके पद से हटाना हो तो जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसे ही महाभियोग कहा जाता है। अब ये अर्धन्यायिक क्यों कहलाती है, तो इसके दो कारण हैं। पहला, इसे न्यायिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति को एक पनिशमेंट के तौर पर उसके पद से हटाया जा रहा है, और इसे अर्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पनिशमेंट किसी न्यायालय के द्वारा नहीं बल्कि संसद के द्वारा दिया जा रहा है। महाभियोग की ये प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में विस्तार से बतलाई गई है। इसके तहत सबसे पहले संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप लगाएगा। याद रखिएगा, संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आधार सिर्फ और सिर्फ एक है, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब यह आरोप लगाया जाता है तो इसकी कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करके ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो देखते हैं कि शर्तें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव या आरोप होता है वह एक संकल्प के रूप में, रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। अब यह संकल्प क्या होता है, तो सदन में जो भी कार्यवाही की जाती है वो एक प्रस्ताव के रूप में की जाती है, और जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है वह संकल्प कहलाता है। यहाँ पूर्णता का मतलब है कि जिस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत कराया जा सके वही प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। तो ये आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। दूसरा, ये कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जाएगी कि हम आपको हटाने की कार्रवाई स्टार्ट करने वाले हैं, उसके 14 दिनों के बाद ही यह प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तावित किया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है कि सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 यानी 25% सदस्यों की स्वीकृति, हस्ताक्षर करके स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प सदन में रखा जाएगा। यहाँ कुल संख्या का मतलब है, अगर लोकसभा हो तो 545 का 1/4 और राज्यसभा हो तो 245 का 1/4। जब सदन में ये सारी शर्तें, औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है तो फिर बारी आती है वोटिंग की। सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ बात हो रही है कुल सदस्य संख्या की, ना कि उपस्थित और मत देने वाले। तो जब अगर लोकसभा हो तो 545 और राज्यसभा हो तो 245 सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत यानी 67, लगभग 67% बहुमत जब राष्ट्रपति को हटाने के समर्थन कर दे तो ही ऐसा संकल्प एक सदन से पारित माना जाएगा। जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण या जांच करेगा। इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सके। यदि जांच के बाद दूसरा सदन भी इस बात से सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण वाकई किया है और वह सदन इस आशय का संकल्प अपनी कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो ऐसा संकल्प पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा।
तो ये प्रक्रिया एक बार फिर संक्षेप में समझ लीजिए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके अलावा किसी अन्य पदाधिकारी के लिए संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ये प्रक्रिया आर्टिकल 61 में विस्तार से बतलाई गई है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 56 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। और वह प्रक्रिया क्या होगी, तो वह आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ एक आधार होता है, वह है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है, लोकसभा हो या राज्यसभा। उसको हटाने का जब प्रस्ताव सदन में रखा जाता है तो 3 शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहला, आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना पहले दी जाएगी। और तीसरा, वह प्रस्ताव रखने के पहले सदन के कुल 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सही स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इन शर्तों के पूरी होने के बाद फिर वोटिंग कराई जाएगी। यदि वह सदन अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को पास कर देता है तो फिर जो है वो जो आरोप या प्रस्ताव है वो जाता है दूसरे सदन में। दूसरा सदन क्या है, इन्वेस्टिगेशन करता है। वहाँ पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की अनुमति होती है। राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है, अपना कोई प्रतिनिधि भी भेज सकता है। यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पारित कर दे तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।